हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे हैंडलिंग मिसिंग डेटा को आप कैसे हैंडल करेंगे अगर डेटा सेट में आपका कुछ डेटा मिसिंग है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई डेटा सेट है, ये मैंने एक डेटा नाम का एक डेटा सेट यहाँ पर क्रिएट किया है। इसमें ये देखिए बहुत सारी आपकी मिसिंग वैल्यू है। इन मिसिंग वैल्यू को जब आप नेट से कोई डेटा सेट एक्सेस भी करते हैं तो डेटा आपका क्या होता है, मिसिंग होता है। उस मिसिंग डेटा को आप कैसे हैंडल करेंगे, आपको किसी से उसे चेंज करना है तो कैसे आप चेंज करेंगे, वो सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का जो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे वो जुपिटर पे बनाएंगे। तो आप ओपन कर लीजिएगा जुपिटर पे, क्योंकि इसका व्यू जो है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आ, आपका बेटर होता है, तो इसलिए हम लोग जुपिटर को यूज करेंगे। अब प्रोग्राम आपको किस फोल्डर पे सेव करना है उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मुझे डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि मेरा जो डेटा सेट है वो डॉक्यूमेंट पे ही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो डेटा नाम का एक CSV फाइल मेरी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी को मुझे एक्सेस करना है। तो न्यू करके आप न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। एंड इसमें सबसे पहले मैं हेडिंग यहाँ पर लिख दूँ आपकी, हैंडलिंग मिसिंग data, and we can use here two function जिसमें drop na, एक तो ये हमारा चलेगा, एंड दूसरा fill na। आप उसकी जगह पे किसी और को भी fill na कर सकते हैं। तो हम इसे हेडिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग लिख दीजिएगा, ये आपकी एक हेडिंग क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो आप सबसे पहले इसमें इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट pandas as pd हम लोग कर देते हैं। इसके बाद आप CSV फाइल, हम CSV एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, CSV1 इक्वल टू pd डॉट रीड CSV आप कर देंगे। और इसके अंदर आप जो भी आप CSV फाइल है उसको आप राइट अप करते हैं। सो मेरी CSV फाइल का नेम है डेटा डॉट CSV, डेटा डॉट CSV फाइल आप राइट अप कर देंगे। एंड इसके बाद आप इसे क्या कर देंगे, प्रिंट भी करा दीजिए आप CSV को, प्रिंट एज अ CSV1। ये आपने किया, इसको हम लोग रन करते हैं। आप रन कराएंगे इसको तो देखिए यहाँ पर आपकी ये कंप्लीट जो डेटा सेट है वो आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया है। जो आपकी नल वैल्यू थी उसको NaN से ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। देखिए डिफरेंट NaN यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे मल्टीपल डेटा सेट में जो वैल्यू है वो नल वैल्यू है। अब सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर आता है, मिसिंग डेटा ड्रॉप करना है आपने। और होल रो, जिस रो में आपका NaN है वो रो आपकी रिमूव हो जाए। आप चाह रहे हैं कि वो रो ही आपको ना मिले। अभी तो यहाँ पर केवल 10 रो है, मान लीजिए आपके पास थाउजेंड्स रो है तो उसमें आप रिमूव कर सकते हैं, उसमें आप इसका यूज करेंगे। तो CSV1 डॉट ड्रॉप Na फंक्शन आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड को यूज करेंगे। देखिए इसको रन करते हैं हम लोग, रन कराएंगे आप तो देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल में CSV फाइल आपकी थी और जो ड्रॉप होने के बाद आपको ये क्या है, CSV फाइल यहाँ पर मिल गई है। देखिए तो सबसे पहला फंक्शन आपका है इसमें ड्रॉप एन। ड्रॉप एन में आपकी रो वैल्यू जो है वो रिमूव होती है। दूसरा हम इसे रिमूव कर देते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं CSV1 डॉट ड्रॉप एन। अब आपको वो कॉलम ही रिमूव करना है जहां पर आपका NaN हो, नन वैल्यू हो, वो कॉलम ही रिमूव करना है। तो आप यहाँ पर एक्सेस करके एक्सेस इक्वल टू क्या दे देंगे, 1। एक्सेस 1 दे रहे हैं, दैट मीन्स ये वर्क कर रहा है आपके कॉलम पे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेस क्या दे देंगे, 1। देखिए इसमें ये कॉलम में भी रिमूव होगा, ये कॉलम भी रिमूव होगा, सब में आपका नन है, इसमें नहीं है आपका नन। और ये इंडेक्स वैल्यू है वो आपका रहेगा, और वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। कॉलम को अगर रिमूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस इक्वल टू क्या दे देते हैं, 1 के दे देते हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है, अब केवल आपको NaN वाली वैल्यू आपको रिमूव करनी है, तो वो भी आपके पास एक फंक्शन, यहाँ पर एक और फंक्शन आपका यूज होता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं CSV1 डॉट ड्रॉप Na। एंड इसके बाद आपने यहाँ पर दे दिया हाउ इक्वल टू एनी, हाउ इक्वल टू एनी आपने किया। देखिए इसको रन करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए जो केवल आपके क्या हुई, यहाँ पर भी वो कंप्लीट रो आपकी रिमूव हो चुकी हैं जो आपके क्या थे। इसमें आप एनी भी लिखेंगे तो भी आपकी वही रो रिमूव होगी जिस रो पे आपका NaN रिप्रेजेंट था। एंड उसके अलावा देखिए यहाँ पर रो नंबर आपके रिमूव हो चुके हैं। अब 1 4 1, देखिए 2 पे भी आपका NaN था,
0 पे आपका NaN था वो रिमूव हो चुका है, 2 पे NaN था वो रिमूव हो चुका है, एंड उसके बाद आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई। इसी केस में आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल रिमूव आपको करना है, यहाँ पर आप ऑल रिमूव भी यूज कर सकते हैं। ऑल रिमूव वैसे आपका डायरेक्ट भी हो जाता है, बट आप इसके थ्रू भी से रन करा सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं ऑल रिमूव का, कि आप उसके डायरेक्ट जब आप राइट अप करेंगे तो कॉलम को अगर आपको रिमूव करना है तो वो आप रिमूव कर सकते हैं, या आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल भी कह सकते हैं। ऑल रिमूव में CSV1 डॉट ड्रॉप NA आपने यहाँ पर लिखा हाउ इक्वल टू आप ऑल कर दीजिए। देखिए ऑल करेंगे आप, इसको रन करते हैं हम, रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके अब ऑल वैल्यू है आपकी, ऑल वैल्यू है, बट ये क्या कर रहा है, ड्रॉप आपका क्या कर रहा है, कुछ कुछ कंटेंट को ही आपका क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। हाउ इक्वल टू ऑल, इसमें ड्रॉप नहीं करके आपका क्या कर रहा है, सारी वैल्यू आपके रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है इंडेक्स के थ्रू। बट जो मेनली हम लोग यूज करते हैं वो ड्रॉप NA का ही हम लोग यूज करेंगे, हाउ का यूज ना करके आप क्या करेंगे उसकी जगह पे NA का यूज करेंगे। तो इसे भी हम लोग कट कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। अब आपको पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्या करना है, रिमूव करना है, ड्रॉप करना है। तो आप कॉलम का नेम लिखिए, केवल वही कॉलम आपका क्या होगा, ड्रॉप होगा। सो CSV1 डॉट ड्रॉप NA हमने किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, सबसेट इक्वल टू, हमने सबसेट इक्वल टू एंड ब्रैकेट में आप कॉलम का नेम यहाँ पर राइट अप कर देंगे। तो अभी कॉलम का नेम मुझे जो है वो एज वाला रिमूव करना है, अगर एज में NA आपका आता है तो वो रिमूव हो जाए। तो देखिए रन करेंगे आप, यहाँ से एज के अंदर जो भी आपका NA था वो आपका यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया है। इसने ऑटो इसमें क्या कर दिया, आपका सबसेट जो है वो एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर सेकंड वाले में आपका वैल्यू थी, सेकंड वाली रो जो है वो आपकी रिमूव हो चुकी है। मतलब एज में जहां पर आपका NA होगा वो रो ये क्या कर देगा, आपके रिमूव कर देगा। इसी तरीके से अगर आप स्टेट में करते हैं तो स्टेट में अगर मल्टीपल आपके NA है तो वो आपके क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे। तो अगर आपको कॉलम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रो को उसी कॉलम में जहां पर NA है उसको रिमूव करना है, तो आप यहाँ पर सबसेट में कॉलम का नेम आप कॉमा कॉमा करके भी लिख सकते हैं, वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। एंड इसके बाद जो दूसरा फंक्शन हमारा आता है वो आता है आपका दूसरी कंडीशन है यहाँ पर, इसको भी रिमूव कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्रिएट करेंगे आप फिल NA। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आपका CSV1 डॉट आपने यहाँ पर लिखा फिल NA, नन की जगह पे आपको कुछ वैल्यू फिल करनी है, नन की जगह पे आपको कोई वैल्यू फिल करनी है। तो फिल NA में आप यहाँ पर वैल्यू का नेम लिख दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पाइथन। देखिए इसको रन करेंगे आप, तो आप देखेंगे जहां जहां आपका NA था वहां पर क्या आ जाएगा, आप पाइथन जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये है आपका फिल NA की कंडीशन, यानी आपको अगर पर्टिकुलर वैल्यू आप फिल करनी है तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, इसको कट कर देते हैं। दूसरा, आप पर्टिकुलर कॉलम पे या पर्टिकुलर वैल्यू आपको एंटर करनी है तो उसके लिए भी आप फिल NA का यूज करेंगे। तो CSV1 डॉट फिल NA। अब देखिए मुझे जो है इसमें आप डिक्शनरी बनाएंगे एंड कॉलम हमने लिया है यहाँ पर एज। एज में मुझे जो वैल्यू एंटर करनी है जहां पर आपका वैल्यू जो है वो 40 आ जाए, मैं कह रहा हूँ जहां पर एज NA है वहां पर 40 आ जाए। उसके अलावा स्टेट हम लोग ले लेते हैं, स्टेट में आप कह रहे हैं जहां पर स्टेट हो वहां पर आपकी वैल्यू जो है वो दूसरी हो जाए कुछ। स्टेट में आपने किया यहाँ पर एंड वैल्यू लिख दी इसकी एज अ यूपी हम लोग कर देते हैं। ये आपने दिया, तो आप पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखिए जहां पर आपकी 2 में आपका NA था तो वहां पर 40 आ गया आपका, एंड स्टेट में देखिए जहां पर आपका NA था वहां पर आपका क्या आ गया है, यूपी आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या करके पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आपको क्या करना है, बैकवर्ड वैल्यू फिल करनी है, अपवर्ड वैल्यू फिल करनी है। मान लीजिए आप कह रहे हैं 40 पे आप 47 आ जाए या 56 आ जाए, अगर ये नन वैल्यू है तो इसकी जगह पे आपको कुछ और वैल्यू, देखिए यहाँ पर NaN है, आप चाह रहे हैं कि 47 उसकी जगह पे उससे नीचे वाली वैल्यू आ जाए या उससे ऊपर वाली वैल्यू उसकी जगह पे आ जाए। तो उसके लिए भी आपके पास फंक्शन है CSV1 डॉट
फिल एन ए में आप लिख देंगे मेथड आप यूज कर देंगे मेथड इक्वल टू एफ फिल का मतलब है आपका फॉरवर्ड फिलिंग जो होगी वो आपकी यहाँ पर परफॉर्म होगी, यानी इसको डबल कोट के अंदर आप लिखेंगे फॉरवर्ड फिलिंग आपने कर दी, यानी फॉरवर्ड वैल्यू को ये क्या करेगा, इसकी जगह पे आपका फिल कर देगा। देखिए फॉरवर्ड फिलिंग का मतलब है जो उससे अपर वैल्यू है वो आपकी फिल हो जाएगी। देखिए यहाँ 56 था, एन आपका 123 के बाद था, 123 के बाद ये आ चुका है, एन ये केरला के बाद था, तो केरला ये आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। एफ फिल की जगह पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं बैकवर्ड फिलिंग को भी आप यूज कर सकते हैं। रन करेंगे आप तो देखिए बैकवर्ड फिलिंग आपकी हो चुकी है। अब देखिए लोअर वाली वैल्यू जो डाउन है वो वैल्यू आपकी यहाँ पर फिल हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एमपी था इसके नीचे और एमपी ही आपका ऊपर भी क्या हो गया, फिल हो गया। तो ये बैकवर्ड फिलिंग एंड फॉरवर्ड फिलिंग आपका रिप्रेजेंट करा है। अभी किसके अकॉर्डिंग, अभी ये जो फिल हो रहा है आपका वो हो रहा है आपके रो के अकॉर्डिंग। आप चाह रहे हैं कि इससे कॉलम के अकॉर्डिंग आपका फिल हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा करके आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे एक्सेस इक्वल टू 1। तो एक्सेस इक्वल टू 1 करेंगे तो ये आप कॉलम के अकॉर्डिंग आपका फिलिंग हो जाएगी। देखिए कॉलम के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, फिलिंग हो जाएगा। अब आपका ये देखिए यहाँ पर आपका नन था, यहाँ पर नन था, कॉलम के अकॉर्डिंग आने फॉरवर्ड पे यूपी इसकी जगह पे आपका फिल हो चुका है। एंड देखिए यहाँ पर आपका नो इसकी जगह पे नो हुआ, फिर इसकी जगह पे भी आपका नो आ गया है। ऐसे ही आप फॉरवर्ड फिलिंग की बात करेंगे तो फॉरवर्ड फिलिंग में भी आपका क्या होगा, दूसरी कंडीशन यहाँ पर जनरेट होगी। ये देखिए फॉरवर्ड फिलिंग में भी आपका वही कंडीशन है कि इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं था तो ये एन रहेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका एन है, ये इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। ऐसी यहाँ पर आपका नन था, इसकी जगह पे देखिए एन की जगह पे यहाँ पर 47 आया और इसकी जगह 47 आया। एन से आगे आपका कुछ नहीं है तो वो कोई भी वैल्यू आपकी प्रिंट यहाँ पर एक्सेस नहीं करेगा। तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड फिलिंग आप रो के अकॉर्डिंग एंड कॉलम के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप मल्टीपल फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं फिलिंग डेटा। तो ड्रॉप एन एंड फिल एन हमने देखा था। नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन आपका रिप्लेस एंड इंटरपोलेट की कंडीशन हम लोग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।